अपहरण करके की थी हत्या, शव को फेंक दिया था नहर में। पुलिस ने नहर से बरामद की बाइक। मृतक के आरोपियों की भांजी से संबंध थे, जिसके चलते उसकी हत्या की गई। यमुनानगर के चांदपुर निवासी 27 वर्षीय जिस अजीम नामक युवक की गुमशुदगी का मामला पुलिस ने दर्ज किया था, वास्तव में 7 जनवरी को ही उसका अपहरण करके उसकी हत्या कर बाइक सहित नहर में फेंक दिया गया था। इस संबंध में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतक के इन्हीं आरोपियों की भांजी से संबंध थे, जिसके चलते उसकी हत्या की गई। यमुनानगर के चांदपुर निवासी अशरफ अली ने पुलिस में दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया था कि उसका भाई शहर के एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था। वो सुबह 8 बजे घर से निकला था। उसी दिन शाम 6 बजे छुट्टी कर ली। इसके बाद वो घर नहीं आया। पुलिस ने इस संबंध में गुमशुदगी का मामला दर्ज करके उसकी जांच शुरू कर दी थी। मृतक के भाई अशरफ को बताया कि उसके भाई अजीम से चांदपुर निवासी शराफत, आदिल, इसरार कई बार मारपीट कर चुके थे। उसे शक है कि उन्होंने ही उसके भाई की हत्या की है। पुलिस ने इस संबंध में जांच शुरू की तो उन्हें भी इन युवकों पर शक हुआ, जिसके बाद ये मामला सीआईए को सौंप दिया गया। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने बताया कि इस मुकदमे की तफ्तीश अपराध शाखा 1 को दी गई। अपराध शाखा 1 के इंचार्ज निरीक्षक राकेश मटोरिया ने इस मुकदमे की तफ्तीश के लिए एक टीम का गठन किया गया। इस टीम में उप निरीक्षक राजेश राणा, मनोज वालिया, एएसआई सुखदेव सिंह, मुख्य सिपाही सुरेंद्र, विपिन, विनोद, संदीप शामिल थे। जांच के दौरान पता चला कि 1.5 माह पहले असीम पुत्र याकूब की हत्या करके उसका शव और मोटरसाइकिल खुर्द गांव के पास नहर में फेंक दिया। इस मुकदमे में 3 आरोपियों शराफत अली, इसरार उर्फ भूरा आदिल, चांदपुर थाना गांधीनगर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी शराफत ने किसी महिला से मृतक अजीम को उसी शाम समय करीब 7 बजे गाबा अस्पताल के पास मिलने का समय दिया था। मृतक अजीम को दिए हुए समय के मुताबिक महिला से मिलने गाबा अस्पताल पहुंच गया, जहां पर पहले से ही तीनों आरोपी एक कार में मौजूद अजीम का इंतजार कर रहे थे। अजीम को इन तीनों आरोपियों ने जबरन कार में बिठा लिया और उसको लेकर गांव खुर्द की तरफ चले गए। मृतक की मोटरसाइकिल आरोपी आदिल लेकर कार के पीछे पीछे चलने लगा। गांव खुर्द के पास नहर की पटरी पर इन तीनों आरोपियों ने मिलकर गला घोंटकर अजीम की हत्या कर दी। मृतक अजीम का शव और बाइक नहर में फेंक दी। पूछताछ पर आरोपियों ने बताया कि मृतक अजीम हमारी भांजी को भगाकर उससे शादी करना चाहता था। अजीम को बार बार समझाया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। मृतक अजीम की हत्या करने के लिए योजना बना ली। योजना के अनुसार अजीम का अपहरण कर उसकी हत्या करके उसके शव और उसकी बाइक को गांव खुर्द के पास नहर में फेंक दिया। आरोपियों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस ने नहर से बाइक और मृतक का अन्य सामान बरामद किया। इस मामले में एक महिला की भी संदिग्ध भूमिका रही है, जिसने फोन करके अजीम को बुलाया था। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि वो जांच करवा रहे हैं कि क्या वो भी इस मामले में शामिल है। तो अजीम है एक लड़का जो एक मेडिकल शॉप पे काम करता था। चांदपुर गांव है, हमारे थाना फरकपुर क्षेत्र में ये गांव आता है। तो 7 जनवरी को गायब हुआ था और इसके घर वालों ने इसकी गुमशुदगी की शिकायत दी थी। तो उसमें हमने धारा 346 का केस रजिस्टर किया था। तो इसके घर वालों ने उसके बाद गांव के ही कुछ लोगों पे शक जाहिर किया। तो उसके बाद हमने उन लोगों से पूछताछ की और कुछ और जो संकित आरोपी थे, जिन व्यक्तियों पे शक था, उनसे ही पूछताछ की। तो इसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके सभी आरोपियों की कॉल डिटेल को एनालाइज करने के बाद और उनसे पूछताछ के बाद ये पता लगा है कि जो अजीम है उसकी 3 व्यक्तियों ने मिलकर हत्या कर दी थी। तो तीनों आरोपी जो गांव चांदपुर के ही रहने वाले हैं, उनको हमने अरेस्ट कर लिया है। और जैसा पूछताछ से उन्होंने बताया कि जो मर्डर है उसका कारण ये था कि जो अक्यूज हैं उनकी भांजी से मृतक के रिलेशन थे, जिससे वो नाराज़ थे अजीम से इस बात पे। तो इस कारण से उन्होंने इसकी हत्या की। हत्या करने के बाद जो अजीम की मोटरसाइकिल है वो उन्होंने नहर में फेंक दी और उसकी बॉडी को भी नहर में फेंक दिया। तो जो मोटरसाइकिल है वो अभियुक्तों की जो निशानदेही है उस पर हमने उस मोटरसाइकिल को आज बरामद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो
या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।